छत्तीसगढ़ की ताजा खबरें, क्यों बवाल और क्या है सवाल में आपका स्वागत है। हो चुका है जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है। बंदगी साहिब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का आरंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव की तैयारियां जोरों पर और छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का शुभारंभ भी कल हो चुका है। विदित हो कि यह पर्व इस वर्ष अपने निर्धारित तिथि पर न होकर, क्योंकि दिवाली का पर्व सामने आ गया था, इसलिए यह पर्व कल से आरंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखिए। हो चुका है राज्योत्सव छत्तीसगढ़ 24वीं वर्षगांठ अपनी जो यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहा है, उसके लिए सम्मान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन और देव नगाड़े के वादन के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। और अब माननीय अतिथियों के स्वागत का यह बहुत ही सुंदर अवसर है। वे उन्हें पुष्पगुच्छ और साथ ही छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे के साथ में वे उनका स्वागत करेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं पीसीसीएफ छत्तीसगढ़ श्री वी श्रीनिवास राव जी को। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित है पीसीसीएफ छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, राधिका नगर निवासी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इस वर्ष के दीपावली के पावन पर्व पर मैं समस्त भिलाई वासियों और जितने भी मेरे नज़दीकी हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। छठ पर्व को लेकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भारत की 51 प्रसिद्ध नदियों के जल को लेकर कल जलेबी चौक भिलाई से होते हुए बैकुंठ धाम सूर्यकुंड पहुंचे। भारत की पवित्र 51 नदियों का जल वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन फिर छठ पर्व की पूर्व तैयारी पर कल नजर आए। भारत की पवित्र 51 नदियों का जल ले पद यात्रा कर विधायक रिकेश सेन पहुंचे सूर्यकुंड घाट, जहां हजारों की तादाद में महिलाओं ने जल कलश का स्वागत किया। छठी मैया का किया अभिषेक, गंगा आरती के बाद जल कुंड में समाहित और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजित हुआ देखिए। पवित्र कलश के माध्यम से अपने माथे पर कलश रख करके नंगे पांव बैकुंठ धाम की गलियों में बैकुंठ धाम तालाब के लिए निकल चुके हैं। क्षेत्र के ओम जय अम्बे माँ के सिंदूर विराजत एको सभी माताएं बहनें अपने स्थान पर पहुंचे दीप प्रज्वलित करते हुए नमस्कार, मैं सुभद्रा सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सेक्टर 10 पार्षद। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे मिट्टी के दिए जलाएं, आतिशबाजी कम करें
और अपने आप को सेफ रखें। एक बार सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सभी को दीपावली की और छठ पूजा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। विष्णु विष्णु, ये इस नदी का जो जल लाया गया है क्या मन ट्रेवल कार्ड के बेस बना 51 नदी का जल, आप लोग अभी 2-4 नदी का नाम जानते होंगे, लेकिन 51 नदी का जल मैं इकट्ठा करके अपने सर पे रखकर इस तालाब में समाहित करने आया हूं। और इसके बाद होगा ये कि किसी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो वो सिर्फ गंगा मैया का जल ही नहीं, गंगा जल ही नहीं, बल्कि वो 51 नदी का जल आपको समर्पित करेंगे। बोले गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार शाह, गणेश मार्केट सुपेला के अध्यक्ष के नाते क्षेत्रवासियों को, सबको दिवाली की ढेर सारी पर्व की बधाई और छठ पर्व की बधाई। सबकी खुशहाली हो, बहुत अच्छे से पर्व मनाओ। इस कार्यक्रम को लेकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन क्या कह रहे हैं? देखिए, शोभा यात्रा है और बैकुंठ धाम तालाब, जिसके लिए 30 साल से लड़ाई चल रही थी और कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया इसे बनाने के लिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में मामला था। मैंने गंगा जल की हाईवे से बनाना है और यह बनकर तैयार है। 51 नदियों का जल मैं सर से लेकर 15 किलोमीटर चल रहा हूँ और ये बैकुंठ धाम में जाएगा। का पवित्र जल लेकर के 51 नदियों का जल लेकर आज बैकुंठ धाम तालाब हम पहुंच रहे हैं और सूर्यकुंड धाम गंगा घाट के नाम से आज से प्रचलित होगा। 30 सालों से लड़ाई थी, कानूनी अड़चन थी और स्वयं के खर्च से अपनी संपत्ति बेच के, अपनी पैतृक संपत्ति बेच के उसे मैंने तालाब बनाने में खर्च किया है। और अब इस बार जो है बहुत धूमधाम से छठ पूजा होगा। ऐसे छत्तीसगढ़ी परिवार जहां शोक होता है वो तीज नहावन और दशगात इस तालाब में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बोर कराया है, उसमें 5 इंची पानी है, पूरा कैंप एरिया में वो पानी सप्लाई किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक सुकून देने वाला पल है। लोगों के आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। अभी एक पुरुष है, एक युवक है, वो मेरे पैर को छोड़ नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था उसे जीवन का सब कुछ मिल गया। तो ये पल हम सबके लिए सुकून देने वाला है। नमस्कार, मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ। आप सभी साथियों को राजस्व पटवारी संघ की ओर से धूप उत्सव एवं छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। मैं रिंकू अग्रवाल लेकर सुपेला से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। नमस्कार। दामाखेड़ा में विवाद
थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों हुई घटना को लेकर कल भारत से पहुंचे हजारों की तादाद में कबीरपंथी उक्त घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। वही भारी मात्रा में भी पुलिस बल तैनात था। साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी, साहेब। छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में विदित हो कि दिवाली पर्व के पूर्व दामाखेड़ा में स्थित कबीर पंथ के आश्रम, जहां पर प्रकाश मुनि सपरिवार निवास करते हैं, वहां पर मोहल्ले वासियों ने बम फटाके सहित पत्थरबाजी की। इस घटना के विरोध में भारत से कबीरपंथी लोग दामाखेड़ा पहुंचे और दामाखेड़ा पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा की मांग करते हुए कल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में कबीर पंथ से जुड़े अनुयायी दामाखेड़ा पहुँचे। वही पुलिस बल भी स्थिति को देखते हुए भारी मात्रा में तैनात था। उक्त कार्यक्रम की झलकियां देखिए। अगर कुछ गलती हुई भी है तो एक बार क्या 100 बार भी माफी मांगी जा सकती है, और हम कबीरपंथियों का तो कर्तव्य है माफी मांगना। क्षमा को धारण करना तो हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, और क्षमा मांगना हमारा कर्तव्य है कबीरपंथियों का। तो मैं तो सबके सब मिलजुल कर रह रहा हूं, और बहुत से गांव वाले भी हमसे मिलजुल कर रह रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमला करने आए थे, मैं उनसे ही पूछ रहा हूं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मेरा बस एक ही सवाल है। और रही बात मेरी सुरक्षा की, मेरे परिवार की सुरक्षा की, लेकिन मुझे तो खरोच भी नहीं आई। बस हमला हुआ, उसमें आप सब यहाँ आ गए, तो मुझे सुरक्षा की क्या जरूरत है? आप लोग हैं मेरी सुरक्षा के लिए। नमस्कार, आदित्य जनरल स्टोर की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां हो, और आप सबका दीपावली बहुत बढ़िया मने। छठ पर्व का त्यौहार देश दुनिया में मनाया जाता है, वही छत्तीसगढ़ में भी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ आज से होने जा रहा है। नहाय खाए विधि। छठ में व्रती पहले दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान कर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान के बाद पूरे घर की विशेष रूप से रसोई की सफाई की जाती है। रसोई को शुद्ध और पवित्र रखा जाता है। इसके बाद व्रती पूरे मन और आत्मा से छठ पूजा के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। नहाय खाए के दिन व्रती सिर्फ सादा सात्विक भोजन करते हैं। आमतौर पर चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। भोजन में लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता है। भोजन मिट्टी या कांसे के बर्तनों में पकाया जाता है और उसे लकड़ी या गोबर के उपलों पर पकाना पारंपरिक होता है। व्रती इससे शुद्धता के साथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना। दूसरे दिन को लोहांडा खरना कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन करते हैं। खीर गन्ने की रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। छठ पर्व में तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है।
नमस्कार, मैं बंटू कुमार शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। मैं सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दीपावली के इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं, इसकी मैं आशा करता हूं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।